जम्मू कश्मीर में कल स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी का एक ऑर्डर आया, जिस ऑर्डर में स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी ने ये कहा कि कल आज से नॉन एसेंशियल मूवमेंट पर कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन रहेगी और वो ये रिस्ट्रिक्शन 2 बजे से शुरू होगी। लेकिन जैसे मैंने कल भी आपको कहा था कि लोकल लेवल पर डिप्टी कमिश्नर को इख्तियार है कि वो फैसला ले सकते हैं। मेरे साथ इस वक्त जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के उपाध्यक्ष यानी वाइस प्रेसिडेंट हैं अनिल कुमार गुप्ता। अनिल जी, मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि कंप्लीट रिस्ट्रिक्शंस लगाने की बात जो है वो सरकार ने करी है। कंफ्यूजन है लोगों के बीच में कि क्या हमको दुकान भी 2 बजे बंद करनी है या दुकानें 9 बजे तक खुली रहेंगी? थैंक्स सर। ऐसी बात है कि आज रात को एक ऑर्डर आया जिसमें इन्होंने लिखा हुआ था, ऑर्डर में इम्प्लीमेंट की 2 बजे से जितनी भी नॉन असेंशियल एक्टिविटीज है ये सारी बंद हो जाएंगी 2 बजे से लेके मंडे मॉर्निंग 6 बजे तक। लेकिन हम डीसी जम्मू से मिले हैं, उनसे हमने रिक्वेस्ट की है कि ये जो ऑर्डर निकला बड़ी पैनिक में निकाला गया है। जो लोगों को 11 साढ़े 11 बजे, आजकल सर्दियों में बाजार खुलते हैं, 2 बजे को बंद करने का ऑर्डर आ गया है, ये कैसे चलेगा? उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट पे हमें ये बोला कि आज के दिन जो है कोई भी बंद नहीं रहेगा। अगले 2 दिन है जो सैटरडे संडे, ये चैम्बर ने जो डीसी जम्मू के साथ बैठ के अपील की है सभी से कि 2 दिन जो नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज सारी बंद रहनी चाहिए। हमने अपनी सेहत का ख्याल भी रखना है और जो हमारे आगे जम्मू वासी हैं उनकी सेहत का भी ख्याल रखना है। उसके लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है कि आज का दिन जो है बिजनेस एक्टिविटी खुली रहेगी और जो कल का दिन, कल सैटरडे और संडे को 2 दिन जो है नॉन एसेंशियल मूवमेंट सारी बंद रहेगी। उसमें जितनी शॉप्स हैं वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स सभी को जो रिक्वेस्ट करता है कि ये सारी एक्टिविटीज़ बंद रहें और लोग अपने घर पे बैठें और जो कोविड का ये वायरस से जो ट्रांसमिशन है इसको रोकने में वो हेल्प करें। लेकिन मुझे ये बताएं कि आप कहते हैं कि कोविड के इस वायरस की ट्रांसमिशन में लोगों को मदद करनी चाहिए। लोग ये कह रहे हैं कि जी पूरा दिन तो लोग बाजार में रहते हैं, रश रहता है पूरा 5 दिन ट्रांसमिशन हो जाता है, फिर आप 3 दिन जो है बंद कर देते हो। ये लोगों की समझ से बाहर है। और दूसरा, लोग ये भी कहते हैं कि आप खुद ही कह रहे हो कि भाई हॉस्पिटलों में लोग आ नहीं रहे, एडमिशन कम हो रही है, तो फिर क्या वजह है कि आप हमें हफ्ते के आखिरी 3 दिन कहते हो कि जनाब हम दुकान बंद करवाइए? चैम्बर इसको कैसे देखता है? सर, चैम्बर ऐसा देखता है कि गवर्नमेंट जो है वो भी कहती है कि लोगों का सर्वाइवेबल चलता रहे। जैसे 5 दिन जैसे फुल बिजनेस एक्टिविटी रहेगी, लोगों का सर्वाइवल भी चलेगा, नहीं तो गवर्नमेंट कहाँ से लोगों के जीवन यापन का जो खर्चा है, बैंक की किस्तें हैं, जो लोगों का खर्चे हैं, जो दुकान के एम्प्लॉयज की सैलरी है, गवर्नमेंट के पास तो कोई प्रोविजन नहीं है उनको देने के लिए। देखो, हर एक चीज़ होती है, गवर्नमेंट एक सैलरी, एम्प्लॉय की सैलरी और बैंक का ब्याज नहीं सोता है, ये हर वक्त चलता रहता है। ये आपकी दुकान 5 दिन बंद है, 2 दिन बंद है, 1 दिन बंद है, ये हमने पे करना ही करना है। गवर्नमेंट उससे भी जानी जाती है कि बिजनेस एक्टिविटी भी हिट ना करे। और 2 दिन इसलिए इन्होंने किया कि 60 घंटे का टाइम जो है उसमें ये कोरोना के वायरस को रोकने में लोगों की ट्रांसमिशन जो है कम से कम हो और लोग आपस में जब मिलेंगे नहीं तो उससे उनको जो इस वायरस को फैलने में रोकने में मदद मिलेगी। तो मुझे अनिल जी ये बताइएगा कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट के लिए तो ऑर्डर समझ में आ गया कि सभी लोगों को बता दिया आपने कि 9 बजे तक आप अपनी दुकान आज खोल के रख सकते हैं, कोई आपको तंग नहीं करेगा, पुलिस दुकान बंद नहीं करवाएगी। लेकिन हमने ये देखा कि उधमपुर डिस्ट्रिक्ट की मैं बात करूंगा, वहां पर तारें डाल जाती हैं, पुलिसकर्मी बाहर आ जाते हैं और बंद करवाना शुरू कर देते हैं। सांबा, कठुआ या इसी तरीके से आप डोडा, किश्तवाड़, रामबन, इन डिस्ट्रिक्टों की मैं बात करूंगा। इन तमाम डिस्ट्रिक्टों में होता क्या है कि इन सारे डिस्ट्रिक्टों में चैम्बर ने तो कॉल दे दी है, लेकिन इन डिस्ट्रिक्टों में देखने को ये मिलता है कि जो डिस्ट्रिक्ट का वहां का प्रशासन है वो और ज्यादा सख्ती कर रहा है, जबकि वहां पर इतनी इन्फेक्टिविटी नहीं है, वहां पर इतने केसेस नहीं है जितने जम्मू में है। देखो सर, अभी हमें सांबा से कॉल आई थी, हमने डीसी मैडम से फिर रिक्वेस्ट करके उन्होंने भी आज का दिन जो है कि आज का दिन खुला रहेगा, वहाँ पे नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज चलती रहेंगी। उन मैडम जी, अनुराधा मैडम ने भी हमें कोऑपरेट पूरा किया। उन्होंने बोला कि आश्वासन दिया है कि आज का दिन वहाँ पे कोई भी तंग नहीं करेगा और 2 दिन वहाँ पे खुला रहेगा। अगर हमको जिस डिस्ट्रिक्ट से हमें कॉल आती रहेगी हम उस डिस्ट्रिक्ट के लिए डीसी से बात करेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे जैसे बाकी जम्मू का खुल गया है, सांबा का खुल गया है, वैसे वहाँ पे लोगों को परमिट किया जाए। और तारे लगा के रोकने से, अगर ये आपने एक ऑर्डर निकालना है तो फिर टोटल ऑर्डर निकालें। एक ऑर्डर निकालें, सिर्फ एक गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन पे ही आप बंद करेंगे तो वो कैसे चलेगा?
तारे रोकने से, लगाने से किसी को ट्रांसमिशन तो नहीं रुकेगा तारों के अंदर से। लेकिन जो उधमपुर का कारोबारी है, किश्तवाड़ का है, रामबन डिस्ट्रिक्ट का है, राजौरी का, पुंछ का कारोबारी है, वो कहता है जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हमारा भी नुमाइंदा है, इससे कम से कम सरकार के साथ ये बात उठानी चाहिए थी कि जी हमारे यहाँ जो दुकानें हैं हमसे तो जबरदस्ती बंद करवाई जाती हैं, लेकिन बाकी किसी डिस्ट्रिक्ट में जो है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में या जो बिल्कुल जहां पर जम्मू चैम्बर खुद बैठा हुआ है वहां पर 9 बजे तक दुकान खुलेगी, लेकिन बाकी सब जगह 2 बजे बंद हो जाएगी। ऐसी बात है कि हमारे साथ जितनी एसोसिएशन जुड़ी हुई हैं, हमारे साथ चैम्बर के साथ 300 एसोसिएशन जुड़ी हुई हैं। अगर ये हमें अप्रोच करेंगे, हम डीसी के साथ भी बात करेंगे और उन डीसी से वैसे भी एक मॉरल तौर पे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इन सभी को आज का दिन जो रिक्वेस्ट, इनको सभी को आज का दिन टाइम दिया जाए और 2 दिन सैटरडे संडे ये बंद करेंगे नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज, क्योंकि एसेंशियल तो बंद हो नहीं सकता, क्योंकि हमारे यहाँ पे लोग ऐसे हैं जो दिन को दिहाड़ी लगाते हैं और रात को जाके राशन खरीदते हैं और उनकी एक्टिविटी, उनके खाने पीने पे समस्या बन जाएगी। असेंशियल तो बंद हो नहीं सकता है। और बाकी डीसी, हर डीसी से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि इन सभी को टाइम दिया जाए आज का दिन, क्योंकि 2 बजे बंद करके कोई बिजनेस बंद करना 2 बजे कोई टाइम नहीं है। कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है। लड़के जो 50-50 किलोमीटर से काम करने के लिए आ रहे हैं वो कब यहाँ पे पहुंचेंगे और कब वापस जाएंगे, हमारी यही रिक्वेस्ट है उनसे। मैंने देखा कि जो बैंक्वेट हॉल्स वाले हैं वो बड़े परेशान हैं। वो कह रहे हैं जी कि ऑर्डर बड़ा कंफ्यूजिंग है। ऑर्डर में एक जगह तो ये कहा गया कि 25 लोग वैक्सीनेटेड, लेकिन उसी ऑर्डर को जब आप आगे पढ़ते हैं तो फिर ये कहा गया है कि आपके बैंक्वेट हॉल की जितनी भी कैपेसिटी है उसका 25%। अब किसी के बैंक्वेट हॉल की मान लीजिए कैपेसिटी 500 है तो 25% के हिसाब से उसका नंबर जो है वो तो 25 रहता नहीं। 200 जिसकी कैपेसिटी है 25% के हिसाब से उसका नंबर 25 तो रहेगा नहीं। तो आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या प्रशासन के साथ आपकी बात टेकअप करेंगे कि आपने ऑर्डर में जहां 25 वैक्सीनेटेड लोग कहा है वहीं पर आपने 25% लोग भी कहा है, तो क्लैरिटी के साथ, क्योंकि ऑर्डर नहीं है तो बैंक्वेट हॉल वाले भी परेशान हैं कि जनाब आप रिपब्लिक डे की परेड जो है 26 जनवरी के लिए बच्चे जो 1000 के करीब बच्चा जो है वो MS स्टेडियम में इस वक्त तैयारी कर रहा है, इम्तिहान हो रहे हैं, वहां एक एक हॉल में 80-80 बच्चे बैठ रहे हैं, तो ये सब कुछ आप परमिट कर रहे हैं, लेकिन आप बैंक्वेट हॉल वाले को कह रहे हैं कि 25 लोग रखो। देखो सर, ऐसी बात है कि हमें जो लग रहा है कि गवर्नमेंट की जो है एक ढाबे वाले और बैंक्वेट हॉल वालों के साथ इनकी कोई दुश्मनी है जो वो निकाल रहे हैं। आप देखो, एक बैंक्वेट हॉल जो 50 कनाल में है उसको भी 25 बंदे अलाउड हैं और वहां पे चौकीदारी 10-12 होंगे और वहां पे जब उसका वो फंक्शन होगा 25 बंदों में कम से कम 50 बंदे तो एम्प्लॉय होंगे उसके जो वहां पे काम करेंगे। गवर्नमेंट को इस ऑर्डर को, कंफ्यूजन को निकालना चाहिए और इसको क्लियर स्टेट वे लिखना चाहिए कि 25% कैपेसिटी, जैसे इन्होंने जिम का, ब्यूटी पार्लर्स का, जहां अपने ये स्विमिंग पूल का 25% लिखा हुआ है, क्लियर स्टेट फॉरवर्ड ऑर्डर। वैसे बैंक्वेट हॉल वालों का भी, इनका सीजन भी 15, 20, 25 दिन का सीजन सारा है कि हमारे यहाँ पे शादियां चलती है मुहूर्त पे। अब इनका जब टाइम आया तो गवर्नमेंट ने निकाल दिया कि 25 बंदे या 25%। हमारी यही रिक्वेस्ट है, हमारी डीसी साहब से बात हुई थी, उन्होंने बोला कि 25% जो है यहाँ पे बैंक्वेट हॉल वाले अलाउड हैं और 25% के साथ ये अपना फंक्शन कर सकते हैं। और डीसी साहब का हम इस बात में शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इसमें क्लैरिफिकेशन दी है। लेकिन गवर्नमेंट की हायर अथॉरिटी की तरफ से कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं है। उन्होंने क्लियर लिखा हो कि 25 बंदे, 25% या 25% विच एवरेज लेस, और उसमें 25 बंदे ही आते हैं। एक बैंक्वेट हॉल जिसकी एक जगह कनाल में जगह है, जहाँ कोई 12 मरले में, जैसे आप सरवाल में, रिहाड़ी में देखें, छोटे हॉल जो 500-500 फुट में बने हुए हैं, उनको भी 25 बंदे अलाउड हैं। और ये बैंक्वेट हॉल 50 कनाल में है, उसको भी 25 बंदे अलाउड हैं। ये तो एक इनजस्टिस वाली बात होगी। इस इंडस्ट्री को खत्म करने की बात है। और हमारी कोरोना में सबसे ज्यादा जो अगर किसी को दुश्वारी आई है, इसी इंडस्ट्री को, बैंक्वेट हॉल इंडस्ट्री को आया है कि सबसे पहले इसी को बंद किया जाता है और सबसे एंड में इसको खोला जाता है। हमारी सरकार से यही रिक्वेस्ट है, एलजी साहब से यही रिक्वेस्ट है कि आपकी कृपया इस पर विचार करें और क्लियर ऑर्डर, एक इंडिकेशन दें कि इसकी जो है कैपेसिटी जो फुल खोली जाए। जैसे आपने कहा कि कैपेसिटी फुल को, एक और चीज़ अनिल जी आपसे जानना चाहूँगा कि जहाँ तक इस बार की कोविड 3rd वेव का ताल्लुक है, हॉस्पिटल में एडमिशन कम है, सरकार कह रही, मैं नहीं कह रहा, और हॉस्पिटल में लोग अगर आ भी रहे हैं तो उतने बीमार नहीं है जितने 2nd वेव में थे। इन्फेक्शन बहुत बढ़ गया है, वो भी सरकार कह रही है। और इन्फेक्शन को लेकर भी सरकार ये कहती है कि वो जो टारगेटेड टेस्टिंग कर रहे हैं, अलग अलग जगह पर कैंप लगे हुए हैं, वहां पर लोगों को रोककर उनकी टेस्टिंग हो रही है, तो उसमें आपके लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। तो आपसे जानना चाहूंगा, जब सरकार खुद ही मान रही है कि वायरस इतना खतरनाक नहीं है जितना 2nd वेव वाला था, सरकार खुद मानती है कि ट्रांसमिशन ज्यादा है, तो फिर क्या तुक है कि आप इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस जो है वो भी हफ्ते के
आखिरी के 2 दिनों में लगा रहे हैं, ये किस हिसाब से जस्टिफाइड है? साइंटिफिक हिसाब से तो अगर आपने चलना है तो फिर हफ्ते के हफ्ता आपको बंद करना है, क्योंकि आपका इन्फेक्शन तो पिछले 1 हफ्ते में रुका नहीं। अगर पिछले 1 हफ्ते में जो आपका 2 दिन का लॉकडाउन था, उससे कोई असर जो है देखने को नहीं मिला। मंडे को डबल केसेस थे, ट्यूसडे को और केसेस बढ़ गए, और कल की मैं बात करूं तो 1200 केसेस थे। तो नंबर तो आपके केसेस का बढ़ ही रहा है ना। तो लॉकडाउन का तो ये जो वीकेंड आप कर रहे हैं, इस तमाशे का तो कोई फायदा हो नहीं रहा। तो ये सरकार ही जब ये सब कुछ कह रही है और फिर सरकार ही कहती है वीकेंड रिस्ट्रिक्शन लगाइए, इसको कैसे देखते हैं आप? सर आप ऐसा देखिए, आपने देखा जहां पे जितनी टेस्टिंग हो रही है, आप देखिए इसमें व्यापारी कितने हमारे को पॉजिटिव आ रहे हैं। जितने भी एम्प्लॉइज, मेरे ख्याल से जितने इन्होंने जम्मू डिस्ट्रिक्ट में 1200 कल को इन्होंने बोला कि पॉजिटिव आए हैं, उसमें सरकारी एम्प्लॉइज ज्यादा हैं। हमारा व्यापारी जो डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है वो पॉजिटिव नहीं है। आप जम्मू शहर में एक सर्वे करें कि 1200 आदमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय कितना है, दुकानों में लड़के जो काम करने वाले वो लोग कितने हैं, जो लेकिन जो दुकान पे व्यापारी बैठा हुआ है, जो मालिक का दुकान का, वो पॉजिटिव नहीं है। सर इसका कोई, आप यहाँ पे सख्ती ज्यादा हो रही है, जबकि केसेस बहुत थोड़े से, और किसी की डेथ नहीं हुई है, और बाकी हर जगह से इंग्लैंड में नो मास्क हो गया। कल भी मैं एक न्यूज में देख रहा था कि उन्होंने बोला कि मास्क डालना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन जहां पे गवर्नमेंट चलो चलान कर रही है, हम उसके हक में हैं कि जो अगर ये मास्क नहीं डालता उसको चलान करो, लेकिन बाकियों को तो छोड़ो ना। आप दुकानदारों को तो छोड़ो, दुकानदार कैसे चलेगा? उसके लिए क्या सरकार के पास क्या योजना है? सरकार के पास तो कोई योजना है ही नहीं है। उसने काम करना हो, काम करना है। अगर सरकार के ऑफिस, सरकार के गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज जो अगर कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं, गवर्नमेंट करे अपने ऑफिस बंद कर दे, और लोगों के तो इदारे बंद कराने में क्यों लगी हुई है? बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के उपाध्यक्ष अनिल गुप्ता। इन्होंने साफ तौर पर 2 बातें कही। एक तो ये कहा कि सरकार ने जो लॉकडाउन लगवाया है, इसमें जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री तमाम कारोबारियों से ये गुजारिश करेगी कि शनिवार और एतवार, इन 2 दिनों में आपने अपनी दुकानें बंद रखनी है, ताकि कोविड के इस बढ़ते समीकरण को जो है, कोविड के इस बढ़ते इन्फेक्शन को रोका जा सके। दूसरी अहम बात इन्होंने ये कही कि आज का जहां तक ताल्लुक है, आज के दिन का, तो आज 9 बजे तक दुकानें जैसे रूटीन में खुली रहती हैं वैसे खुली रहेंगी। और साथ में इन्होंने ये भी कहा है कि उधमपुर हो या अलग अलग जिले हों, उन जिलों के व्यापारी अगर जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ संपर्क करेंगे तो वो फौरन डिप्टी कमिश्नर के साथ संपर्क साधेंगे और उनसे गुजारिश करेंगे कि आप इन्हें भी दुकानें खोलने दें। लेकिन साथ में ही इन्होंने तमाम डिप्टी कमिश्नर से ये अपील की है कि मेहरबानी करके आप दुकानदारों को तंग ना करें आज के दिन, इन्हें आज 9 बजे तक काम करने दें। कल और परसों यानी शनिवार और एतवार को ये लोग खुद अपनी दुकानें बंद करेंगे और 2 दिन के लिए ये लॉकडाउन पूरा ऑब्जर्व करेंगे। जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का कहना है। अब ये देखना है कि क्या अलग अलग जिलों के डिप्टी कमिश्नर जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की इस अपील को, इस मांग पर क्या करते हैं। और दूसरा ये कि जितने भी कारोबारी उधमपुर के हैं, आप जम्मू, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, आपके रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, आप भी इनके साथ संपर्क साध सकते हैं। और ये आपका मुद्दा जो है वो अलग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उठाएंगे और कोशिश करेंगे कि उनको ये समझाएं कि आपका इन्फेक्टिविटी रेट कम है, दुकानदारों को मेहरबानी करके तंग न करें।